नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे अपने चैनल पे जिसका नाम है फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी। और बहुत अच्छे से बड़े प्यार से मैंने आपको पिछली क्लास में गॉसेस लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक समझाया था, जिसकी हम एप्लीकेशंस कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने एक एप्लीकेशन कर भी ली थी, वो एप्लीकेशन थी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, दूसरी एप्लीकेशन गॉस लॉ की। और वो गॉस लॉ की दूसरी एप्लीकेशन क्या है कि अगर आपके पास एक प्लेन शीट ऑफ इनफिनिट चार्ज है तो उसके कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, तो उसमें भी हम गॉस लॉ यूज करेंगे। और कैसे यूज करेंगे उसके लिए मैंने दो वीडियो ऑलरेडी आपको दिए हैं। पहले आपने समझना है गॉस लॉ का मतलब क्या है, उसको यूज कैसे करना है, गॉसियन सरफेस क्या होता है। सेम सारी चीजें हम इस वाले वीडियो में भी यूज करने वाले हैं, तो मेरे साथ बने रहो और पिछले वाले वीडियो जरूर देख लेना एक बार, ताकि आपको अंदर की जो चीजें हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे आज, एप्लीकेशन नंबर 2। वो एप्लीकेशन क्या है, टू फाइंड, क्या फाइंड करने वाले हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज, प्लेन शीट ऑफ चार्ज। और ये प्लेन शीट कैसी रहेगी, इनफिनाइट रहेगी, मतलब इन बहुत चार्ज जितना मर्जी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक प्लेन शीट है उसके कारण दोनों साइड पे या टोटल मिला के कितना चार्ज रहेगा ये हम आज करने वाले हैं। ठीक है, और इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, गॉसेस थ्योरम या गॉसेस लॉ। तो चलते हैं, सबसे पहले क्या करना है, आपने मान लेना है कि आपके पास एक प्लेन शीट है। तो मान लो मेरे पास एक प्लेन शीट है, तो मैं कैसे अज्यूम करूंगा, ये है आपके पास एक प्लेन शीट जिसके ऊपर कोई चार्ज है, पॉजिटिव भी ले सकते हो नेगेटिव, जो आपको अच्छा लगे। मैं पॉजिटिव लिख रहा हूँ यहाँ पर। ये आपके पास शीट होगी। अगर शीट ऐसे है, क्योंकि 3D में है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, इसके नॉर्मली अपने सरफेस को रखना है ऐसे करके। इसके इधर और इधर दोनों साइड पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और टोटल फील्ड कितनी है आपने फाइंड करनी है गॉस थ्योरम यूज करके। तो सबसे पहले क्या देखना आपने कि इसके लिए मैं इमेजिन क्या करूं, गॉसियन सरफेस। तो ये जो हमारे पास प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, इसके लिए हम जो गॉसियन सरफेस है वो क्या लेते हैं, एक सिलेंडर। मान लो कि एक सिलेंडर है, ऐसे करके एक सिलेंडर है, यहां से जा रहा है और यहां से निकल रहा है, ऐसे करके। ठीक है, तो हमने इमेजिन किया ये सिलेंडर इसमें से होके उस तरफ जा रहा है। हमने जब भी गॉसियन सरफेस मानते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पूरी की पूरी ई डॉट डी एस, यानी कि हम लोग इंटीग्रेशन निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का सभी सरफेसेस के कारण। तो यहाँ पर हम अलग अलग सरफेसेस ले लेते हैं, कैसे कैसे सरफेस नजर आ रहे हैं। मान लो कि ये सरफेस नंबर 1 है, ये सरफेस नंबर 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो 4 सरफेसेस आपने ले लिए और चारों पे हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों के वेक्टर्स बनाते हैं हर सरफेस के लिए। तो सरफेस नंबर 1 पे देखो, क्योंकि प्लेन शीट ऑफ चार्ज ऐसे है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहेगी, बाहर की तरफ। इसका सरफेस भी कैसे रहेगा, इसका नॉर्मल, यानी कि वो भी बाहर की तरफ ही रहेगा। तो दोनों चीजें बाहर की तरफ है। ठीक है, अगर हम इधर जाते हैं तो इधर भी सेम रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है आपके लिए, सरफेस एरिया भी बाहर की तरफ है। अगर मैं सरफेस नंबर 3 के लिए लेता हूँ, ये सरफेस आपके लिए, इसके लिए नॉर्मल इसका ऊपर की तरफ रहेगा, मतलब सरफेस एरिया ऊपर की तरफ रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ ही रहेगी। यहाँ इस वाले पोर्शन पे अगर मैं यहाँ पर एरिया नंबर इसको 4 ले लेता हूँ, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, नॉर्मल ऊपर की तरफ रहेगा, मतलब सरफेस का जो डायरेक्शन ऊपर की तरफ रहेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ रहेगी। तो मैंने क्या किया, 4 रीजन में कन्वर्ट कर लिया इसका, और चारों रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के वेक्टर्स ड्रॉ कर लिए। अब हम चलेंगे अपने गॉस थ्योरम की तरफ। तो सबसे पहले क्या करना है आपने, आपने ई डॉट डी एस खुद निकालना है ओवर क्लोज सरफेस इस गॉसियन सरफेस के लिए। तो अगर मैं देखूं, ये जो क्लोज सरफेस है यहाँ पर 4 हिस्सों में बट जाता है। फर्स्ट, ठीक है, प्लस सेकंड कौन सा है आपका, वो पीछे उधर वाला वो आ जाएगा। तीसरा, तीसरे वाले में भी हम ऐसे लिखेंगे। तो सारे सरफेसेस मैंने खोल लिए हैं और चारों के चारों सरफेसेस का इसको सम शो कर दिया मैंने। ठीक है, ये आपके पास आ गया सम, चारों को मैंने सम लिख दिया यहाँ पर। अगर हम सरफेस नंबर 1 पे जाते हैं तो देखो ई और डीएस के बीच में जो एंगल है वो कैसा है, सरफेस नंबर 1 ये था आपका, इसमें दोनों पैरेलल है, तो वो लिख दूंगा cos 0। ठीक है जी, सेकंड सरफेस पे देखोगे आप तो वहां पर भी 0 ही है, दोनों ही पैरेलल है, तो ईडीएस cos 0 लिख दूंगा। तीसरे सरफेस की अगर मैं बात करूं तो दोनों 90 डिग्री पे, फोर्थ में भी 90 डिग्री, तो आ जाएगा ईडीएस cos 90 डिग्री, प्लस फोर्थ में भी यही आ जाएगा ई डॉट डी एस cos 90 डिग्री।
तो हम सबको पता है cos 90 जीरो होता है, तो ये वाला जीरो हो जाएगा, cos 90 जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा। टोटल मिला के आपके पास ये दो इंटीग्रल्स रह जाएंगे। अगर दो इंटीग्रल की बात करें तो cos 01 होता है तो बचेगा ईडीएस प्लस फिर से ईडीएस। ये आपके पास दो सरफेसेस आ गए, तो टोटल मिला के अगर ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ईडीएस। तो आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि क्लोज इंटीग्रल जो है टोटल कन्वर्ट किसमें हो गया, 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस, इसमें कन्वर्ट हो गया। इसको अपने 1 मार्क करके याद कर लेना। देन हम चलेंगे नेक्स्ट पोर्शन पे। अब ये डायग्राम हम यहाँ से हटा सकते हैं, मैं जरा सेलेक्ट करके इसको हटा देता हूँ। अगर मैं इसको हटाऊं तो क्या बचेगा, ये हटा देते हैं इतना पोर्शन, ठीक है। ये हटाने के बाद इसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ से। तो पिछला आपने याद रखा कि पिछले वाले में क्या आंसर आया था हमारा, क्या आया था पिछले की अगर हम बात करें तो मैं आंसर आया था इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू क्या आई थी, ट्वाइस इंटीग्रेशन ईडीएस। ये हमने अपनी पूरी मेहनत से निकाला था, हमारा ये रिजल्ट आया था। अब हमने यूज करनी है गॉस थ्योरम। बाय गॉस थ्योरम अगर गॉसेस लॉ यूज करते हो तो क्या आता है आपका, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई इज इक्वल टू क्या आता था हमेशा, 1/ε0 टाइम्स द चार्ज। ये आपका सेकंड हो जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अगर मैं करूं तो क्या रिजल्ट आने वाला है, ऐसे करते थे हम लोग, एक बार गॉस थ्योरम यूज करते थे, एक बार अपना रिजल्ट यूज करते थे, फिर दोनों को हम लोग कंपेयर कर देते थे। 2 टाइम्स ऑफ ई डीएस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज। यहां तक आप पहुंच जाओगे बड़ी आसानी से। अब आपने क्या करना है, ई को बाहर निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस कर देनी है, तो ये करके आ जाएगा आपका कुछ ऐसे। अगर आप मानते हो कि जो सरफेस एरिया है सिलेंडर का, वो जो मैंने बनाया था, उस पूरे को अगर हम एडअप कर दें तो क्या कुछ रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा। उसको मान लेते हैं कि टोटल एरिया कितना बनता है, उसका ए एरिया बनता है। इस पूरी की वैल्यू हम क्या लिख देते हैं, ए। तो यहां से आपका क्या आता है, ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q अपॉन 2a और साथ में आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। और आपको पता है चार्ज पर यूनिट एरिया को हम क्या बोल देते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये। इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है किसी भी प्लेन शीट ऑफ चार्ज के कारण वो कितनी होती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या चीज है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर हम एक बार रिवाइज करने की कोशिश करें तो हमने क्या किया, एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज, इन्फिनाइट प्लेन शीट ली चार्ज की, जिसमें हमने पॉजिटिव चार्ज रख दिया। हमें पता है उसके दोनों तरफ ही फील्ड होगी। उस फील्ड को मेजर करने के लिए हमने गॉसियन सरफेस लिया, एक सिलेंडर माना जो उसके बीच में से जा रहा था। उस सिलेंडर के जितने भी सरफेसेस है सबको हमने एडअप किया। क्या क्या सरफेसेस थे, 1 2 3 एंड 4, वो मैंने आपको बना के दिखाए थे, रिवाइज भी कर सकते हो पीछे देख के आप। उसके बाद क्या किया, उन सब पे हमने मार्क किया इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के डायरेक्शंस। डायरेक्शन करने के बाद फिर हमने क्लोज इंटीग्रल जो था ई डॉट डीएस उसको फाइंड करने की कोशिश की, और उस पूरे पार्ट को हमने 4 हिस्सों में बांट दिया। चारों में से 2 हिस्सों में जो पैरेलल थी ई और डीएस, और 2 के अंदर कैसी थी, 90 डिग्री पे। तो जो 90 डिग्री वाले होंगे, क्योंकि cos 90 जीरो होता है, वो 2 पोर्शन हट जाएंगे, सिर्फ 2 पोर्शन बचेंगे आपके ई डॉट डीएस वाले। उनको एडअप करोगे तो ये रिजल्ट आपका आ जाएगा ऊपर वाला। दूसरा गॉस थ्योरम अपने डायरेक्ट लिखनी और दोनों को कंपेयर करना, और आपके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज आपके सामने आ जाएगा। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, स्टेप्स वही हैं, और एप्लीकेशन ये किसकी है, वो गॉस थ्योरम की। आई होप आपको बड़े आराम से, बड़े अच्छे से ये चीज समझ आ जाएगी। और वीडियो को हम यहीं इसको खत्म करते हैं, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन पे, नेक्स्ट पार्ट में। तो इसके लिए आप इसको बार बार रिवाइज करो, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में मेरे को बताओ। और एक चीज बार बार ज्वाइन में हम कहते हैं कि हमारे वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि और बच्चों को भी इसका फायदा हो सके। थैंक यू।